बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुनैन मेरे व्लॉग में आप सबका वेलकम हो गया। दोस्तों आज की जो रेसिपी है वो लच्छा पराठा है। कराची का मशहूर लच्छा पराठा। अक्सर क्वेटा होटल में ये लच्छा पराठा बिकता है और काफ़ी ज़्यादा कीमती बिकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी मुकम्मल रेसिपी बताने वाला हूँ। ये इतना ज़्यादा क्रिस्पी और इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है कि अगर आपने ये बनाकर किसी को भी खिला दिया तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। ख़ास करके औरतें अगर अपने ख़ावंदों को खिलाएँ तो वो इनके दीवाने हो जाएँगे और हर वक्त उनको कहेंगे कि इस तरह का पराठा बना के दें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैंने इसके लिए आधा किलो मैदा लिया और उसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक डाला और उसके अलावा 2 चम्मच मैंने चीनी डाली। आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वरना अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई चीनी क्यों डाली जाती है? चीनी मैदे में इस वजह से डाली है कि इसका एक अलग सा ही टेस्ट बन जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आप चाहें तो ज़्यादा मीठा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने गूँध देना है। जिस तरह नॉर्मल आटा आप गूँधते हैं उसी तरीके से इस मैदे को गूँधना है। बिल्कुल भी आपने पतला नहीं करना, थोड़ा सख्त-सख्त रखना है। तो ये देखिए हमारा आटा गूँध चुका है, कितने अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से ये गूँध चुका है। तो हमने गूँधने के बाद आटे को इसी परात में रखना है। ऊपर कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, चाहे तो आप फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। इस तरह थोड़ा सख्त-सख्त आपने गूँधना है। बिल्कुल भी इसको नरम नहीं करना, वरना लच्छा पराठा सही तरीके से नहीं आएगा। उसके बाद आपने इसको लंबा सा कर लेना है और इसके अंदर से छोटे-छोटे पेड़े निकाल लेने हैं। बड़ा लच्छा पराठा नहीं बनाना, आपने छोटा बनाना है। तो इस तरीके से इसी हिसाब से आपने पेड़े निकाल लेने हैं। तो देखें एक मैंने निकाल दिया, इसी से देखते हैं कितने निकलते हैं। दूसरा भी मैंने निकाल दिया और तीसरा निकालने वाला हूँ। इसी तरीके से आपने जो है ना छुरी से काट के छोटे-छोटे पेड़े निकाल लेने, जितना आपको पेड़ा चाहिए। बड़ा अगर आपने बनाना है तो बड़ा थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि लच्छे पराठे के अंदर जो है ये छोटा साइज़ ही सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोलेबल होता है। अगर आपको बड़ा खाने का शौक है तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए मैंने इसके 7-8 पेड़े बना लिए और इनको अब मैं गोल करने वाला हूँ। गोल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से इनको जो है कि हवा में रखना है। थोड़ा-सा आपने टाइम देना है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। आटे को भी आपने 10 मिनट के लिए रखना है, फिर उसके बाद पेड़े बना के भी आपने 10 मिनट के लिए इनको रखना है, इस तरीके से कि ये अच्छे तरीके से जगह को पकड़ लें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पटला ले लेना है या फिर आपने कोई भी सिल ले लेनी है। अगर सिल नहीं है तो घर में कोई परात हो तो वो ले लेनी है। तो इसकी एक बारीक सी रोटी को आपने बेल लेना है, बिल्कुल बारीक सी बेलनी है। तो कोशिश ये करनी है कि ये आपके जो है कि नीचे उसके साथ पटले के साथ और बेलने के साथ चिपके नहीं। तो इसी तरीके से आपने करनी है। ये चिपकेगा ज़रूर, लेकिन आपने इसके ऊपर थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेनी है। स्टार्ट के 1-2 आपको थोड़ा इशू देंगे, फिर जब आपका ऑयल या घी इसके ऊपर लग जाएगा तो उसके बाद ये अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो अब बारी आ जाती है हमारे लच्छे बनाने की। आप जितनी बारीक कटिंग करेंगे, आपने लंबी-लंबी इस तरह की लाइनिंग कट कर लेनी है। बिल्कुल गौर से वीडियो को देखना और सेम एज़ इट यही तरीका फ़ॉलो करना है। आपने अपने आप से कोई और तरीका फ़ॉलो नहीं करना, वरना मज़ेदार लच्छे आपके नहीं आएँगे। लच्छे बिल्कुल सेवियों जैसे आने चाहिए। अगर सेवियों जैसे लच्छे आएँगे तो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये देख लीजिए, अब हमारी जो रोटी है उसको हमने अच्छे तरीके से कट कर लिया और बिल्कुल कट होने के करीब है। सेम एज़ इट इसी तरीके से कट करना है। आपने बिल्कुल भी इसकी लेयर को मोटा नहीं करना, वरना रोटी बनाने के टाइम पे ये लच्छा थोड़ा मोटा हो जाएगा। जितना बारीक आप काटेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का आपका पराठा आने वाला है। तो ये देखिए मैंने इसको बारीक-बारीक कट कर लिया है। इसके बाद हमने इसके ऊपर घी का इस्तेमाल करना है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, कुकिंग ऑयल आपने यूज़ नहीं करना, वरना आपके लच्छे सही तरीके से नहीं आने वाले। तो अब जो बाकी मोटे-मोटे लेयर्स रह गई हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब बारी इसके ऊपर आएगी घी लगाने की। अक्सर लोग कहते हैं हम इसके ऊपर मक्खन लगाते हैं, अक्सर लोग ब्लू बैंड मार्जरीन लगा लेते हैं। तो आप वो भी लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, हाथ से आपने लगाना है। कुछ लोग बुरिश से लगाते हैं, आपने हाथ से लगाना है। और अगर आपने बिल्कुल ही लच्छों को अलहदा करना है तो ऊपर थोड़ा-सा आपने मैदे की डस्टिंग भी कर लेनी है, लेकिन मैंने डस्टिंग नहीं करनी। अभी पहला जो है कि मैंने जो है कि पेड़ा बेला है तो इस वजह से थोड़ा चिपक रहा है। तो आपने क्या करना है, घी वाली उँगली या हाथ लगा के इसको अच्छे तरीके से ऐसे अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से एक लंबा सा आपने इसका हिस्सा बना लेना है। बिल्कुल इसको आपने लंबा खींच लेना है। जितना आपको इसको पेड़ा बनाना है उतने हिसाब से आपने इसको जो है खींच लेना है। तो इसको बिल्कुल भी आपने पेड़ा नहीं बनाना। आपने सारे जितने भी आपने बनाए होंगे सबको इस तरह लंबा-लंबा करके आपने 5 से 10 मिनट और इसको रखना है। रखने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा खींच लेना है। खींचने के बाद डबल साइड से आपने इसको राउंड करना है, ताकि
लच्छों की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बने। तो इसी तरीके से आपने ऊपर वाली साइड से मोड़ के लाना है और नीचे वाली साइड से, फिर दोनों को आपने जोड़ के अच्छे तरीके से पेड़ा बना लेना है। अभी भी इसको आपने बिल्कुल बेलना नहीं है और चूल्हे पे नहीं रखना। जब सारे आपके पेड़े इस तरीके से बन जाएँगे, आपने इन पेड़ों को रखना है, फिर 5 मिनट के लिए आपने इंतज़ार देना है और ये आपने 100% अपने ज़हन नशीन कर लेना है कि अंदर आपने घी का इस्तेमाल करना है। घी अगर चाहें तो आप थोड़ा-सा पिघला सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रोटी बनानी है, तो आप रोलिंग पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बिल्कुल पतला नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा आपने इसको जो है मोटा रखना है। एक हमने इसी तरीके से बना लिया और दूसरा जो-सा है, दूसरे को आपने हाथ से इस तरीके से बिठाना है। अच्छे तरीके से आपने इस तरह हाथ के ऊपर रोटी बनानी है और इसको हल्का-हल्के हाथों से आपने ऐसे जो है झाड़ लेना है। कुछ लोग इसको छंडना कहते हैं, पंजाबी ज़ुबान में छंडना कहते हैं, हम लोग इसको झाड़ना कहते हैं। हाथों पे इसको झाड़ लेना है, फिर इसको आपने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने जो है कि इसको अच्छे तरीके से देख लेना है कि कहीं से सुराख इसमें बाकी ना हो और ये देखें ये इधर ही खुलना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से हमने लच्छे पराठे को खोलना है, अच्छे तरीके से हमने इसको जो है बनाना है। तो अब मैंने इसको जो है कि एक अद फ्राई पैन के अंदर जो है इसको रख दिया है। आप तवे के अंदर भी रख सकते हैं। ये फ्राई पैन है, इसके अंदर मैं पराठे और ऐसी चीज़ें बनाता रहता हूँ। तो इसी तरीके से आपने इसको हल्की आँच पे पकाना है। अगर आपने आँच को तेज़ रखा तो आपका पराठा ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। तो आपने घी डालकर अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है और चिमटे का इस्तेमाल करना है या चम्मच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हाथ नहीं जलते तो आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिमटे का आपने इस्तेमाल करना है, इससे अच्छे तरीके से पलटाया जा सकता है। तो एक साइड को मैं बहुत अच्छे तरीके से घुमा-घुमा के पका रहा हूँ क्योंकि चूल्हे की जो हीट होती है वो मिड में होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह की कुदरत को देखें, कितना प्यारा पराठे की लुक आई है। ये सेम एज़ इट उसी पराठे की तरह बना है जो आप फ्रोज़न पराठे बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, बड़े महँगे दामों में, तो आप ये घर में बना सकते हैं। तो अब इसके लच्छों को अलहदा करने के लिए मैं इसको थोड़ा-सा ज़ोर दे रहा हूँ ताकि अंदर भी जो गरम-गरम घी है वो अंदर भी चला जाए और इसका एक-एक लच्छा अच्छे तरीके से पक जाए और ये क्रिस्पी बनना शुरू हो जाए। तो लास्ट में फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने आँच को तेज़ नहीं करना, आपने हल्की आँच पे इसको पकाना है, दिल को थोड़ा-सा आपने तसल्ली देनी है और बहुत स्लो तरीके से इसको पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से लच्छा पराठा हमारा एक-एक लच्छा पक चुका है और अंदर से भी अच्छे तरीके से पक चुका है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कितने ज़्यादा मज़े का बना है। तो ये देखें लच्छे अलग-अलग होना शुरू हो गए हैं। तो यही इसकी टेक्नीक है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत को देखें कितने अच्छे तरीके से इसके लच्छे तैयार हो गए हैं और ये लच्छे वाला पराठा जो-सा है इसका हर एक लच्छा बहुत ज़्यादा मज़े का पका और जितना-जितना ये ठंडा होता जाएगा ये उतना-उतना ही क्रिस्पी होता शुरू हो जाएगा और ये देखें एक मैंने इसका लच्छा तोड़ के आपको चेक कराया कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये देखें बिल्कुल ही ये सेपरेट हो गया है जैसे बाकरख़ानी होती है। तो सेम एज़ इट आप अपने घर में चंद स्टेप्स को फ़ॉलो करके इसी तरीके से आप लच्छा पराठा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो फाइनल में इसको टेस्ट करने का टाइम आने वाला है। तो टेस्ट करने टाइम पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो आप खुद अपनी आँखों से देख लेंगे कितने अच्छे तरीके से ये लच्छा पराठा जो है टूटता है। तो ये देखें अब हम इसका एक नवाला लेने वाले हैं। ये नवाला जो है आपको नज़र आएगा कि एक-एक लच्छा भी साथ में टूटेगा और जब ये आप अपने मुँह में डालेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे घुल जाएगा जैसे कि मलाई होती है। तो माशाल्लाह से ये देखें इतनी अच्छी रेसिपी आपको बताई है। अगर आप लोगों को लगता है मैंने आपको कुछ अच्छा सिखाया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए।